प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। आइए हम आज उस परमेश्वर के चरणों में आते हैं इस सुबह के अवसर पर और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें आज का नया दिन दिखाया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर बहुत भला है मेरे प्रियो, उसकी करुणा सदा की है। वो रोज़ रोज़ हमें अच्छे अच्छे चीज़ों से भरता है, अच्छे अच्छे आशीषों से भरता है मेरे प्रियो, क्योंकि वह हमारी हम सदा मदद करता है हर चीज़ों में। जो यहोवा की बाट जो होते हैं मेरे प्रियो, वो उनको अवश्य उनकी प्रतीक्षा पूरी करता है और उन्हें आनंदित और हर्षित करता है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद दें, उसके उपकार माने हम लोग, उसके उपकार स्मरण करें और उसको सदा के लिए हम ऊंचा करें, अपने हृदय से, अपने दिल से आज उसको ऊंचा करें मेरे प्रियो, क्योंकि सारे जगत में परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। मेरे प्रियो, आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। मत्ती की पुस्तक में परमेश्वर ने एक वचन कहा है जिसमें परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें उसके साथ सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। मतलब मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हम देखिए, रोज़ हम अलग अलग विषयों पर प्रार्थना करते हैं। हम कभी पैसों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी पैसे की आशीष के लिए, कभी हमारे अच्छी सेहत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कभी हमारी नौकरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कभी हमारा किसी से कोई दुश्मन होता है, वो हमें तंग करता है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। जब जो भी हमारे लाइफ में मुश्किल, परेशानी, मुसीबत रहती है, हम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करना चाहिए, वो सही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रार्थना में जो मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में मांगते हैं, उसके पहले परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि हमें उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, यानी खोज करना यानी क्या करना, यानी कि उसके वचनों पर चलना। परमेश्वर धर्मी है, इसलिए हमें भी धर्मी जन की तरह बनना चाहिए। हमें भी हमारे अंदर से पाप, शाप सब हटा देकर एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए मेरे प्रियो। एक ब्लेसिंग भरी लाइफ जीनी चाहिए, जिसमें कोई भी पाप, विचार, बुरी बातें, बुरी आदतें, किसी के प्रति बुरी भावना, बैर, लालच कुछ भी ना हो मेरे प्रियो। ऐसा जीवन हमें भी जीना चाहिए। तब हम, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जब हम ऐसा जीवन जिएंगे और परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए जब हम काम करेंगे, चाहे वो एक छोटे से छोटा भी काम हो क्यों ना हो। आप एक दिन में हज़ारों लोगों को नहीं कह सकते, लेकिन आप एक दिन में मेरे प्रियो, आप जहाँ भी जाते हैं, बाहर सब्ज़ी लेने, या आप किसी शॉप में जाते हैं, या आप घर पे भी किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, दिन भर में आप एक व्यक्ति को तो कम से कम सुसमाचार दे सकते हैं। वो मान उस पर विश्वास रखना ना रखना उनकी मर्जी है, लेकिन आप मेरे प्रियो अगर सुसमाचार का कार्य करेंगे, चाहे वो एक व्यक्ति को भी क्यों ना करे आप, तो अवश्य परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा। फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके मांगने से पहले जानता है कि आपकी ज़रूरतें क्या है। लेकिन फिर परमेश्वर का ये भी वचन है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसी तरह मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, तब आप प्रार्थना में जो जो कुछ मांगोगे वो आपके लिए अवश्य हो जाएगा और मिल जाएगा वो सब बातें आपको, क्योंकि ये परमेश्वर ने वचन दिया है आपको कि आप जब उसके राज्य में 10% भी बोते हो ना मेरे प्रियो, तब 90% परमेश्वर आपको उसका आशीष देता है और प्रतिफल देता है। तो आप एक छोटी सी ये कार्य करके देखिए, परमेश्वर के राज्य में बो के देखिए और देखिए परमेश्वर आपको आशीष देता है कि नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। वह कभी भी, हम परमेश्वर के राज्य में जो भी मेहनत करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती मेरे प्रियो। उसका कभी ना कभी हमें अवश्य फल मिलता है और किसी भी रूप में मिल सकता है, चाहे हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन
हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी कुछ होगा, उसको मेरे प्रियो वो परमेश्वर हटा देता है। जो हम नहीं जानते, जो अनहोनी हमारे पास आने वाली थी, उसको भी परमेश्वर हटा देता है मेरे प्रियो। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं परमेश्वर के राज्य में इतना कर रही हूँ लेकिन मुझे क्या मिला, क्योंकि कुछ कुछ फल को आप देख नहीं पाते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन वो आपके लिए हुआ रहता है। इसीलिए परमेश्वर को सदैव स्मरण कीजिए, उसके सदैव उपकार स्मरण कीजिए और अपनी प्रार्थना हमेशा उसके सामने धन्यवाद के साथ प्रस्तुत कीजिए। तभी परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। परमेश्वर ये